संवैधानिक पद होता है। मंत्री तो कई हो सकते हैं, लेकिन संविधान के तहत में महाधिवक्ता सिर्फ उत्तर प्रदेश में एक ही हो सकता है। इसलिए इतना महत्वपूर्ण पद आप हमको देने जा रही हैं, और इसके आगे पैसा कुछ नहीं होता है। तो फिर उन्होंने पूछा हमसे, फिर आपको क्या दिक्कत है? हमने कहा एक बात परेशान कर रही है हमको। हम दूर से देखते रहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी, और जो हम सुनते रहते हैं मीडिया के माध्यम से कि अपर कास्ट और ब्राह्मण समाज खास तौर से उसका विरोधाभास है। और हमें, आपको शायद ये पता नहीं हो सकता है, मालूम है कि नहीं मालूम है, कि हम तो ब्राह्मण समाज में जन्म लिए हुए व्यक्ति हैं और ब्राह्मण समाज के व्यक्ति हैं। इसलिए आप हमको क्यों चुन रही हैं? तब उन्होंने हमसे कहा कि इसका मतलब यह है कि आप भी बहुत बड़े दुष्प्रचार के प्रभाव में आ गए हैं। आप भी दूर से जो बहुजन समाज पार्टी के बारे में कहा जाता है, लगता है आप भी उससे प्रभावित हैं। इसलिए जरूरी है कि आप नजदीक से हमारे काम करिए और महाधिवक्ता बनिए, और तब सोचिए कि बहुजन समाज पार्टी की क्या सोच है और बहुजन समाज पार्टी क्या सोचती है और क्या नीति और क्या धर्म है। तब हमने महाधिवक्ता का पद स्वीकार किया और उनके साथ में काम करना शुरू किया, बहुत नजदीक से काम करने का मौका लेगा। और तब देखा हमने कि वो क्या करती हैं। अगर 24 घंटे में 20 घंटे काम करने का एक मुख्यमंत्री के रूप में करती थी, तो इस प्रदेश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके बारे में सोचने का काम करती थी। कैसे उसको 2 वक्त की रोटी मिले और कैसे उसके घर में दीपक जले और कैसे किसानों को बिजली मिले, उनको कैसे पानी मिले, इसके बारे में सोचने का काम करती थी। किसी जात और किसी धर्म के बारे में नहीं सोचती थी। उनके साथ में जुड़ने के बाद में उन्होंने हमको राजनीति में लाने का काम किया। आपको मालूम है कि राज्यसभा में भेजा, राष्ट्रीय महासचिव बनाया। जब राजनीति में आए तो फिर हमको सोचना पड़ा। सोचना यह पड़ा कि हमारे ऐसे व्यक्ति का राजनीति में क्या काम है, राजनीति में क्या जरूरत है। वकालत के पेशे में उस मुकाम पर पहुंच गए जहां आराम से वकालत करके और रोजाना अच्छी कमाई कर सकते हैं, तो राजनीति किस लिए कर रहे हैं, जबकि राजनीति हमारे घर में कभी किसी ने नहीं की। लेकिन उस समय हमें ब्राह्मण समाज दिखा सामने। ब्राह्मण समाज को जब देखा और देखा कि उसकी क्या हालत लोकसभा और विधानसभा में हो गई है, तब हमने भी सोचा कि अगर राजनीति में बहन मायावती जी हमको मौका दे रही है वहां पर आने का, तो उस मौके को इस्तेमाल करते हुए और राजनीति में आने के बाद जिस वर्ग में हमने जन्म लिया है, ब्राह्मण समाज जिसमें हमने जन्म लिया है, उसका भी जो कर्ज हमारे ऊपर है उसको भी अदा करने का अगर